क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना अधिक पढ़े लिखे भी जीवन में हर निर्णय सही कैसे ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं? क्या सचमुच सफलता किस्मत से मिलती है, या फिर कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें समझ लेने के बाद इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है? महाभारत में एक ऐसा व्यक्ति था जो न राजा था, न सबसे शक्तिशाली योद्धा। उसके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी उसका एक एक शब्द इतना मूल्यवान था कि आज भी दुनिया उसे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानती है। वह थे महात्मा विदुर। विदुर ने जो नीति बताई, वह केवल राजाओं के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो अपने जीवन को दुख, असफलता और भ्रम से निकालकर सही दिशा देना चाहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, आज अधिकांश लोग वही गलतियां कर रहे हैं जिनके बारे में विदुर ने हजारों वर्ष पहले चेतावनी दे दी थी। और यदि आपने इन बातों को आज समझ लिया, तो हो सकता है आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के मन की कथा है। हर पात्र हमारे भीतर मौजूद किसी न किसी गुण या दोष का प्रतीक है। दुर्योधन अहंकार है, अर्जुन भ्रम है, कर्ण वफादारी और संघर्ष है, और विदुर बुद्धि, विवेक और सत्य के प्रतीक हैं। जब पूरा हस्तिनापुर स्वार्थ में अंधा हो चुका था, तब केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो बिना किसी डर के सत्य बोलता था। उसे पता था कि शायद कोई उसकी बात नहीं मानेगा, फिर भी उसने सत्य कहना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि सच्चा ज्ञानी परिणाम नहीं देखता, वह अपना धर्म निभाता है। और आज विदुर की वही बातें हमारे जीवन पर पहले से भी अधिक लागू होती हैं। आज हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन अ, बहुत कम लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। विदुर कहते हैं, सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, अपने ही मन से होता है। कल्पना कीजिए, एक राजा है, उसके पास विशाल सेना है, सोने चांदी का असीम खजाना है, हजारों सेवक है, लेकिन उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। छोटी सी बात पर निर्णय बदल देता है, गुस्से में रिश्ते तोड़ देता है, आवेग में फैसले लेता है। क्या वह वास्तव में शक्तिशाली है? नहीं, क्योंकि जिस इंसान का मन उसका मालिक बन जाए, वह बाहर से कितना भी बड़ा क्यों न हो, भीतर से हमेशा कमजोर रहेगा। आज सोशल मीडिया पर एक छोटी सी टिप्पणी लोगों का पूरा दिन खराब कर देती है। एक असफलता कई लोगों को हार मानने पर मजबूर कर देती है। एक लालच सालों की मेहनत बर्बाद कर देता है। विदुर कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। यही कारण है कि महान लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, वे उत्तर देते हैं। उनका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उनके निर्णयों की दास बन जाती हैं। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण इतना आवश्यक है, तो फिर अधिकांश लोग इसे खो क्यों देते हैं? यहीं से शुरू होती है अगली सीख। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में बुरा नहीं बनता, वह धीरे धीरे बदलता है। पहले थोड़ा लालच आता है, फिर वह आदत बन जाता है, फिर वही उसकी पहचान बन जाती है। महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था, राजमहल था, सम्मान था, शक्ति थी, लेकिन उसे वह चाहिए था जो उसका था ही नहीं। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। ध्यान दीजिए, जीवन में अधिकांश दुख अभाव से नहीं, अतृप्त इच्छा से पैदा होते हैं। आज भी लोग नौकरी से दुखी नहीं हैं, वे दूसरों की नौकरी देखकर दुखी हैं। अपनी कार से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी की कार देखकर दुखी हैं। अपनी आय से नहीं,
दूसरे की आय से परेशान है। विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, और जो संतुष्ट नहीं वह कभी सुखी नहीं। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रगति छोड़ दो। संतोष का अर्थ है ईर्ष्या छोड़ दो, क्योंकि ईर्ष्या इंसान को दूसरों का नहीं, सबसे पहले अपना नुकसान कराती है। और यही लालच धीरे धीरे बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। लेकिन क्या केवल लालच ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है? विदुर कहते हैं, नहीं, एक और शत्रु है जो उससे भी अधिक खतरनाक है। जहर शरीर को मारता है, लेकिन गलत संगति चरित्र को मार देती है। विदुर कहते हैं, मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे लोगों के बीच वह समय बिताता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक संत नदी किनारे रहते थे। उनके पास रोज एक युवक आता था। वह कहता, गुरुदेव, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन बार बार गलत रास्ते पर चला जाता हूँ। संत उसे जंगल में ले गए। उन्होंने दो पौधे दिखाए। एक पौधा सुगंधित चंदन के पेड़ों के बीच उगा था, दूसरा कांटों और जहरीली झाड़ियों के बीच। कुछ वर्षों बाद पहला पौधा भी सुगंधित हो गया, दूसरा वैसा ही कठोर और विषैला। संत मुस्कुराए और बोले, पेड़ भी अपने आसपास से सीखते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? आज यदि आपका पूरा दिन नकारात्मक लोगों, आलसी लोगों, शिकायत करने वालों और केवल समय बर्बाद करने वालों के बीच बीतता है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही होने लगेगी। लेकिन यदि आप ज्ञान, अनुशासन और सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो बिना महसूस किए आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। यही कारण है कि विदुर ने संगति को भाग्य से भी बड़ा माना, क्योंकि भाग्य जन्म से मिलता है, लेकिन संगति हर दिन चुनी जाती है, और हर चुनाव भविष्य बदल देता है। फिर भी कुछ लोग अच्छी संगति में रहकर भी असफल क्यों रह जाते हैं? इसका उत्तर विदुर की अगली शिक्षा में छिपा है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले, जो हर दिन नई बातें सीखते हैं। दूसरे, जो सीखी हुई बातों पर अमल करते हैं। समय हमेशा दूसरे लोगों को आगे बढ़ाता है। आज हजारों लोग प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, सैकड़ों किताबें खरीदते हैं, अनगिनत नोट्स बनाते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब तक व्यवहार न बने, तब तक वह केवल जानकारी है। विदुर कहते हैं, जिस ज्ञान पर अमल न हो, वह उस दीपक की तरह है जो स्वयं तो जल रहा है, लेकिन किसी के अंधकार को दूर नहीं कर पा रहा। कल्पना कीजिए, दो विद्यार्थी हैं। एक प्रतिदिन सफलता के बारे में पढ़ता है, दूसरा हर दिन केवल एक छोटा कदम उठाता है। एक वर्ष बाद कौन आगे होगा? उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि जीवन विचारों से नहीं, आदतों से बदलता है, और आदत छोटे छोटे कर्मों से बनती है। यही कारण है कि विदुर केवल उपदेश नहीं देते, वे कर्म की बात करते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति सही समय पर सही कार्य करता है, वही भविष्य का निर्माता बनता है। यहीं से ये समझ आता है कि बुद्धिमान होना और सफल होना दो अलग बातें हैं। सफल वही होता है जो बुद्धि को कर्म में बदल देता है, और जब कर्म बदलते हैं, तभी भाग्य भी बदलना शुरू करता है। मनुष्य का भाग्य उसके कर्म से बनता है, लेकिन उसके कर्म उसकी सोच से निकलते हैं।
और सोच उस वातावरण से जन्म लेती है जिसे वह हर दिन अपने भीतर जगह देता है। इसीलिए विदुर केवल बाहरी सफलता की बात नहीं करते, वे उस आंतरिक निर्माण की बात करते हैं जिसके बिना कोई भी उपलब्धि लंबे समय तक टिक नहीं सकती, क्योंकि महल पत्थरों से नहीं, नींव से मजबूत होता है और मनुष्य उसके विचारों से। विदुर कहते हैं, समय संसार का सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। वह राजा और भिखारी में अंतर नहीं करता। हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर क्यों कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं और कुछ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? उत्तर केवल एक है, समय का उपयोग। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों के सपने एक जैसे थे, दोनों के पास समान अवसर थे। लेकिन पहला मित्र हर सुबह उठकर सोचता, अभी बहुत समय है, कल से मेहनत करूंगा। दूसरा हर दिन स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछता, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मैं इसी तरह समय बिताऊंगा? वर्ष बीत गए। पहला मित्र अब भी योजनाएं बना रहा था। दूसरा अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था। अंतर प्रतिभा का नहीं था, अंतर केवल आदत का था। आज कितने ही लोग घंटों मोबाइल पर बिताते हैं और फिर कहते हैं, मेरे पास समय ही नहीं है। सच्चाई यह है, समय कभी कम नहीं होता, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति आज का कार्यकल पर छोड़ता है वह धीरे धीरे अपने भविष्य को भी टाल देता है, क्योंकि हर अधूरा कार्य मन पर एक अदृश्य बोझ बन जाता है और बोझ लेकर कोई तेज नहीं चल सकता। लेकिन समय की बर्बादी से भी अधिक खतरनाक एक और आदत है क्रोध। क्षण भर के लिए शक्ति जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा कमजोरी होता है। विदुर कहते हैं, क्रोधित मनुष्य पहले अपनी बुद्धि खोता है, फिर अपने शब्दों पर नियंत्रण और अंत में अपने संबंध। महाभारत में जब भी दुर्योधन क्रोधित हुआ, उसने ऐसा निर्णय लिया जिसका परिणाम विनाश निकला। क्रोध कभी समस्या का समाधान नहीं करता, वह केवल समस्याओं की संख्या बढ़ा देता है। एक गुरु के पास एक युवक आया। वह बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं चाहकर भी स्वयं को रोक नहीं पाता। गुरु ने उसे एक लकड़ी दी और कहा, जब भी क्रोध आए इस पर एक कील ठोक देना। कुछ दिनों में लकड़ी कीलों से भर गई। फिर गुरु ने कहा, अब हर बार शांत रहने पर एक कील निकाल देना। महीनों बाद सारी कीलें निकल गई, लेकिन लकड़ी पर बने छेद वैसे ही रह गए। गुरु बोले, क्रोध भी ऐसा ही होता है। माफी मिल सकती है, लेकिन घाव कई बार जीवन भर रहते हैं। आज परिवार टूट रहे हैं, दोस्तियां खत्म हो रही हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, क्योंकि लोग एक मिनट के क्रोध को सालों के संबंधों से बड़ा मान लेते हैं। विदुर कहते हैं, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने आधा संसार जीत लिया। लेकिन क्रोध पर विजय तभी संभव है जब मन में विनम्रता हो, और यही हमें अगली शिक्षा तक ले जाती है। विदुर कहते हैं, जब मनुष्य को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका सीखना बंद हो जाता है। अहंकार धीरे धीरे बुद्धि को अंधा बना देता है। रावण विद्वान था, दुर्योधन शक्तिशाली था, कंस प्रभावशाली था, लेकिन इन तीनों में एक समान दोष था, अहंकार। उन्होंने सलाह सुनना छोड़ दिया, और जिस दिन मनुष्य सलाह सुनना छोड़ देता है,
उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मेरे राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मंत्री ने दर्पण सामने रख दिया। राजा चौंक गया। मंत्री बोला, जब तक आप स्वयं को सुधारते रहेंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि आप पूर्ण हैं, उस दिन आपका सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं बन जाएंगे। ये कहानी हर युग में सत्य है। आज कई लोग सफलता मिलते ही सीखना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन ज्ञान का समुद्र कभी समाप्त नहीं होता। विदुर कहते हैं, फल से लदा वृक्ष झुक जाता है, सूखी शाखाएं सीधी खड़ी रहती हैं। यही पहचान है सच्ची महानता की। लेकिन यदि विनम्रता इतनी आवश्यक है, तो फिर मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विदुर इसका उत्तर भी देते हैं। आज का युग जल्दी परिणाम चाहता है। लोग बीज बोते हैं और अगले दिन फल की उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज पहले मिट्टी के भीतर टूटता है, फिर जड़ें बनती हैं, फिर धीरे धीरे एक अंकुर जन्म लेता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को नहीं समझता, वह बीच रास्ते में हार मान लेता है। एक किसान था। उसने 2 खेतों में बीज बोए। पहले खेत की वह रोज देखभाल करता। दूसरे खेत को हर दूसरे दिन खोदकर देखने लगता कि बीज उगा या नहीं। कुछ सप्ताह बाद पहले खेत में हरियाली थी। दूसरा खेत सूना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बार बार बीज निकालने से वह कभी जड़ ही नहीं पकड़ पाया। जीवन भी ऐसा ही है। हर दिन अपनी मेहनत को परिणाम से मत तौलो, उसे अपने अनुशासन से तौलो। विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है, समय स्वयं उसका साथी बन जाता है। महान उपलब्धियां एक दिन में नहीं बनती। वे छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम होती हैं। याद रखिए, नदी पत्थर को अपनी शक्ति से नहीं, अपने निरंतर प्रवाह से काटती है। इसी प्रकार मनुष्य की जीत एक बड़े प्रयास से नहीं, हजारों छोटे प्रयासों से होती है। और जब धैर्य, अनुशासन, विनम्रता और सही कर्म एक साथ जुड़ जाते हैं, तब मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा बनता है जिसे परिस्थितियां भी झुका नहीं पाती। विदुर का ज्ञान यहीं समाप्त नहीं होता। वे आगे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन न सोना है, न सत्ता, न प्रसिद्धि, बल्कि कुछ ऐसा है जो यदि खो जाए तो संसार की कोई संपत्ति उसे वापस नहीं ला सकती। मनुष्य अक्सर धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह यह भूल जाता है कुछ ऐसी संपत्तियां भी होती हैं जो एक बार खो जाएं तो पूरी दुनिया का सोना भी उन्हें वापस नहीं ला सकता। विदुर कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक वैभव उसका चरित्र है। जिसके पास चरित्र है, उसके पास सब कुछ वापस पाने की शक्ति है। लेकिन जिसने चरित्र खो दिया, उसने स्वयं को ही खो दिया। आज दुनिया कपड़ों से पहचान बनाती है, पद से सम्मान देती है, धन से मूल्य तय करती है, लेकिन समय इनमें से किसी को नहीं देखता। समय केवल एक चीज देखता है, आप वास्तव में कौन हैं? एक व्यापारी था। उसकी दुकान पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आते थे। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसे सामान लेकर चला गया।
घर पहुंचने पर उसे पता चला कि व्यापारी ने गलती से ज्यादा पैसे वापस कर दिए हैं। अगले दिन वह वृद्ध लौटकर आया और पैसे वापस कर दिए। व्यापारी ने पूछा, आप चाहते तो ये धन रख सकते थे। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, धन रख लेता तो शायद कुछ दिन सुखी रहता, लेकिन ईमानदारी खो देता तो जीवन भर स्वयं की आंखों में नहीं देख पाता। यही चरित्र है, जिसे कोई देखे या न देखे, मनुष्य सही काम करता है। विदुर कहते हैं, अच्छा चरित्र धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक गलत निर्णय उसे पल भर में नष्ट कर सकता है। इसलिए हर निर्णय से पहले अपने लाभ के बारे में मत सोचो, अपने चरित्र के बारे में सोचो, क्योंकि लाभ आज मिलेगा, चरित्र जीवन भर साथ चलेगा। महाभारत में विदुर ने कभी धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए झूठ नहीं कहा। उन्होंने हर बार सत्य कहा, भले ही मैं कड़वा था। यही सच्ची मित्रता है। आज बहुत लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी हर बात पर ताली बजाएंगे, लेकिन जब आप गलत रास्ते पर होंगे, वे चुप रहेंगे, क्योंकि उन्हें आपका भला नहीं, आपकी खुशी चाहिए। और कई बार क्षणिक खुशी जीवन भर का दुख बन जाती है। एक युवक गलत संगति में पड़ गया। उसके मित्र हर दिन कहते, कोई बात नहीं, जिंदगी एक ही बार मिलती है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई, अपना परिवार, अपने सपने सब खो बैठा। वर्षों बाद उसे समझ आया, जो लोग उसे रोक सकते थे, उन्होंने कभी रोका ही नहीं। दूसरी ओर उसका एक शिक्षक था, जो हर बार उसे समझाता था। उस समय उसे शिक्षक कठोर लगता था, लेकिन बाद में वही बातें उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी गलती पर भी आपकी प्रशंसा करे, उससे सावधान रहो, और जो आपकी भलाई के लिए आपको रोक दे, उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि सत्य बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुत लोग कहते हैं, अगर परिस्थितियां बदल जाएं, तो मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन विदुर कहते हैं, परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण बदलो। एक ही वर्षा किसान के लिए वरदान होती है, यात्री के लिए परेशानी, कवि के लिए प्रेरणा, और कच्चे घर वाले के लिए संकट। वर्षा तो एक ही थी, बदला क्या? सोच। यही जीवन का नियम है। अधिकांश लोग समस्याओं को देखकर रुक जाते हैं। बुद्धिमान उन्हीं समस्याओं में अवसर ढूंढ लेते हैं। एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा मार रहा था। सैकड़ों बार प्रहार हुआ, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। फिर एक प्रहार में पत्थर दो टुकड़ों में बट गया। क्या अंतिम प्रहार सबसे शक्तिशाली था? नहीं, उससे पहले के सभी प्रहार उतने ही आवश्यक थे। जीवन में भी आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास आपको भीतर से मजबूत बना रहा होता है, भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे। इसलिए अपने संघर्ष से मत घबराइए, क्योंकि संघर्ष भाग्य की सजा नहीं, महानता की तैयारी है। विदुर नीति की सबसे गहरी शिक्षा यहीं छिपी है। मनुष्य पूरी दुनिया को जानना चाहता है, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता। हम दूसरों की गलतियां गिनते हैं, लेकिन अपने दोषों पर ध्यान नहीं देते। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन
स्वयं को बदलने का साहस नहीं करते। विदुर कहते हैं, आत्मचिंतन वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप देखता है। हर रात अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिए। पहला, आज मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिस पर मुझे गर्व है? दूसरा, आज मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसे कल नहीं दोहराऊंगा? तीसरा, यदि आज मेरा अंतिम दिन होता तो क्या मैं इसी तरह जीना चाहता? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप ईमानदारी से देने लगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन किसी पुस्तक से नहीं आता, किसी भाषण से नहीं आता, वह स्वयं को देखने से आता है। और यही विदुर नीति का सार है। कहा जाता है, एक बार एक युवा साधु अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरु उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस जल में देखो। युवक ने देखा, उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। गुरु ने जल को एक लकड़ी से हिला दिया। लहरें उठी, चेहरा गायब हो गया। गुरु बोले, जब मन अशांत होता है तब मनुष्य स्वयं को भी नहीं देख पाता, और जब मन शांत होता है तब सत्य स्वयं दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि विदुर बार बार संयम, धैर्य, सत्य, विनम्रता, सत्संग और आत्मचिंतन की बात करते हैं, क्योंकि ये केवल अच्छे गुण नहीं हैं, ये एक महान जीवन की नींव है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में केवल 18 दिन चला था, लेकिन मनुष्य के भीतर चलने वाला युद्ध पूरी जिंदगी चलता है। हर दिन अहंकार और विनम्रता का युद्ध, क्रोध और धैर्य का युद्ध, लालच और संतोष का युद्ध, आलस्य और कर्म का युद्ध, सत्य और स्वार्थ का युद्ध। और हर दिन हमारा एक छोटा सा निर्णय तय करता है कि हमारे भीतर दुर्योधन जीतेगा या विदुर का ज्ञान। यदि आपने आज की इन शिक्षाओं को केवल सुना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया, तो संभव है कुछ वर्षों बाद आप स्वयं पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि जीवन बदलने के लिए कभी कभी केवल एक सही विचार ही पर्याप्त होता है। यदि आपको लगता है कि विदुर नीति की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाइए जो जीवन में सही दिशा खोज रहे हैं। और यदि आप ऐसे ही महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, चाणक्य नीति, रामायण और भारतीय ज्ञान परंपरा की गहरी शिक्षाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हो सकता है अगली बार एक और प्राचीन शिक्षा आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बदल दे। हरि एम।